कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे अजीब जगहों से पता चलती हैं, है ना? आज हम कुछ ऐसी ही दो पुरानी कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक ऐसे सवाल का जवाब देती हैं जो शायद हम सब सोचते हैं। और जवाब जवाब आपको हैरान कर देगा। तो हमारे सामने दो किरदार हैं, एक दुश्मन सेना का जनरल और दूसरा समाज से निकाला गया एक इंसान। सुनने में लगता है कि दोनों में कोई मेल ही नहीं है, लेकिन इनकी कहानियां जब मिलती हैं ना, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। चलिए देखते हैं कि ये हमें विश्वास के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ है, मतलब ताकत, इज्जत, यहां तक कि राजा का पूरा भरोसा। पर उसकी इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा था, एक ऐसी कमजोरी जिसे ना कोई दौलत खरीद सकती थी और ना ही कोई ताकत मिटा सकती थी। ये है नामान, सीरिया की फौज का एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त जनरल। वो कोई मामूली सिपाही नहीं था, वो एक वॉर हीरो था, एक ऐसा कमांडर जिसे सिर्फ जीतना आता था। अब यहां पर कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस वक्त सीरिया और इजराइल कट्टर दुश्मन थे। तो इजराइल के लोगों के लिए नामान सिर्फ कोई बाहर वाला नहीं था, वो दुश्मन था, एक सीधा सीधा खतरा। लेकिन अपने देश में वहां उसकी बहुत इज्जत थी। उसका राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, क्योंकि उसने कई लड़ाइयां जिताई थी। वो कह सकते हैं कामयाबी का दूसरा नाम था। पर इस सारी चमक दमक के नीचे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। नामान को कोढ़ था, और उस जमाने में कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक तरह से सोशल डेथ सेंटेंस था। मतलब आप समाज से बाहर हो गए, एक अछूत। तो अब सवाल यह है कि नामान को मदद मिलती कहां से है? किसी बड़े आदमी से? नहीं। उम्मीद की किरण एक ऐसी जगह से आती है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। एक इजरायली लड़की जिसे बंदी बनाकर लाया गया था, वो बताती है कि उसकी जमीन पर एक नबी है, एक भविष्यवक्ता जो उसे ठीक कर सकता है। तो नामान एक चिट्ठी लेकर इजराइल के राजा के पास पहुंचता है, पर राजा तो डर जाता है। उसे लगता है ये कोई सियासी चाल है। देखिए कितनी अजीब बात है, राजा को अपने ही देश की ताकत का अंदाजा नहीं है। खैर, आखिरकार नबी एलीशा तक बात पहुंचती है और वो नामान को अपने पास बुलाता है। तो नामान पहुंचता है नबी के घर। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कोई शानदार इलाज होगा। लेकिन जो वहां होता है वो उसकी सोच से एकदम परे था, और यहीं से शुरू होती है उसके सब्र और उसकी विनम्रता की असली परीक्षा। अब देखिए, नामान को वैसा स्वागत तो मिलता नहीं जैसा उसने सोचा था। नबी एलीशा तो उससे मिलने तक बाहर नहीं आते। उल्टा वो अपने एक नौकर के हाथ से एक पैगाम भिजवाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बस एक सीधा सा और नामान के लिए थोड़ा बेइज्जती भरा हुक्म, जाओ और उस गंदी सी यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो। ये सुनते ही नामान का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है ये तो सरासर बेइज्जती है। वो सोचता है, क्या मेरे देश की बड़ी बड़ी साफ सुथरी नदियां इस गंदे नाले से बेहतर नहीं हैं? वो एक चमत्कार देखने आया था, कीचड़ में नहाने नहीं। उसका जो ईगो था उसे बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। और कहानी का असली टकराव यहीं पे है। नामान क्या चाहता था? एक ग्रैंड शो जो उसके ओहदे के लायक हो। और उसे मिला क्या? एक छोटा सा काम जिसमें उसे झुकना पड़े। और एक बार फिर देखिए, उसे समझाता कौन है? उसके अपने ही नौकर। वो कहते हैं, मालिक, अगर नबी ने कोई बहुत मुश्किल काम बताया होता तो आप वो भी कर लेते, तो फिर ये छोटा सा काम करने में क्या हर्ज है? तो नामान अपने गुस्से और गुरूर को काबू करता है। वो बात मान लेता है और फिर चमत्कार होता है। उसकी चमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन असली बदलाव उसकी चमड़ी पर नहीं, उसके दिल में होता है। वो नबी के पास लौटकर आता है और एक बहुत बड़ी बात कहता है। एक बाहरी आदमी, एक दुश्मन, अब इजराइल के ईश्वर पर विश्वास करने लगा था। नैनाम की कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है, पर यह अकेली नहीं है। चलिए अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यही थीम, यही संदेश सुनाई देता है। इस बार एक अकेला आदमी नहीं, बल्कि समाज से निकाले गए लोगों का एक पूरा ग्रुप है। और एक बार फिर असली समझ उसे ही आती है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तो जरा सोचिए, 10 कोढ़ी हैं, समाज ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। वो यीशु से रहम की भीख मांगते हैं और वो उन 10 के 10 लोगों को ठीक कर देते हैं। लेकिन उन 10 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान शुक्रिया कहने के लिए वापस आता है। बस एक। बाकी 9 वो तो चले गए अपनी नई नई मिली आजादी को जीने के लिए।
और कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। वो जो एक इंसान वापस आया था, वो एक सामरी था। अब सामरी कौन थे? उस दौर में यहूदी लोग उन्हें विधर्मी, पराया समझते थे। मतलब वो तो सबसे बड़ा आउटसाइडर था, और फिर भी वही अकेला था जो शुक्रिया अदा करने के लिए वापस मुड़ा। ये वापस मुड़ना ही तो असली बदलाव की निशानी है। और यीशु के शब्द इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जिस्मानी तौर पर तो 10 ठीक हुए थे, लेकिन सिर्फ उस सामरी से उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। सोचिए, 9 लोगों को सिर्फ इलाज मिला, पर उसे मिला उद्धार। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ तोहफे को नहीं, तोहफा देने वाले को भी पहचाना। अब देखिए, ये कहानियां बस यूं ही नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसी थीम जो इन पवित्र ग्रंथों में बार बार आती है। चलिए जरा देखते हैं कि दूसरे टेक्स्ट इस आइडिया को कैसे मजबूत करते हैं कि ईश्वर का संदेश सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। जैसे भजन 97 का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक सैंडविच की तरह बना है, शुरू में और आखिर में। ये सारी दुनिया और सभी देशों की बात करता है, लेकिन बीच में इसका फोकस इज़राइल पर है। ये बनावट ही अपने आप में एक संदेश है कि हाँ, इज़राइल का अनुभव सेंटर में है, लेकिन उसका मकसद हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बनना था। इस बात को शायद सबसे अच्छे से प्रेरित पौलुस ने समझाया था। वो खुद अपने विश्वास की वजह से जंजीरों में कैद थे, और उन्होंने लिखा, मैं तो जंजीरों में हूं, लेकिन ईश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है। वो ये बात समझ गए थे कि आप पैगाम लाने वाले को तो कैद कर सकते हैं, पर पैगाम को नहीं। और यही आइडिया इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़ता है। सच्चाई को ना दीवारों में कैद किया जा सकता है, ना सरहदों में, ना ही किसी के भेदभाव में। वो सीरिया के जनरल नामान तक भी पहुंचती है, और उस सामरी तक भी जिसे समाज ने निकाल दिया था। ये उन सबके लिए है जिनमें इसे सुनने की विनम्रता हो। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीख लेके जा सकते हैं? संदेश बहुत साफ और एक जैसा है। सच्ची समझ, असली इंसाइट अक्सर उन लोगों से मिलती है जो सिस्टम के बाहर हैं, जो हाशिए पर हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एक तरफ हैं इनसाइडर्स, यानी अंदर के लोग, जैसे इज़राइल का राजा और वो 9 कोढ़ी। उनके पास सब कुछ था, वो सिस्टम का हिस्सा थे, फिर भी वो असल बात को नहीं समझ पाए। और दूसरी तरफ है आउटसाइडर्स, यानी बाहर वाले, नामान और वो अकेला सामरी। क्योंकि उन पर कोई उम्मीदों का बोझ नहीं था, वो चीज़ों को ज़्यादा साफ साफ देख पाए। उन्होंने सिर्फ चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने चमत्कार करने वाले को पहचाना। और बस इसी एक बात से सारा फर्क पड़ जाता है। ये सब हमें आज के लिए एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर गहरी समझ और सच्चाई अक्सर बाहर वालों से ही आती है, तो आज की दुनिया में हमारे आउटसाइडर्स कौन हैं? वो कौन सी आवाजें हैं, कौन से नजरिए हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? और शायद उन्हीं के पास वो सच्चाई हो जिसे सुनना हमारे लिए सबसे जरूरी है। यह सोचने वाली बात है।